जी हां दोस्तों, रूस में पीएम मोदी और पुतिन के गले मिलने पर क्यों हो रही है तीखी बहस। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बोला तीखा हमला, तो पश्चिमी मीडिया ने बता दिया इससे क्या होगा रूस को फायदा। नाटो बैठक से पहले ये मुलाकात क्या बताती है, भारत के लिए क्या है चुनौती। तो दोस्तों इस पर पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना देर किए बात करते हैं मेन मुद्दे की। दरअसल पीएम मोदी जब सोमवार को मॉस्को पहुंचे तो राष्ट्रपति पुतिन ने अपने घर पर गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के गले लगने की तस्वीर पश्चिमी देशों के विश्लेषकों को रास नहीं आई और उन्होंने इसकी जमकर आलोचना की है। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ मार्च 2023 में यूक्रेन में हमले को लेकर अरेस्ट वारंट जारी किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी पीएम मोदी के पुतिन से गले मिलने पर मंगलवार को निशाना साधा था। ज़ेलेंस्की ने कहा था यह बहुत ही निराशाजनक है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया के खूनी अपराधी को गले लगा रहा है, वो भी तब जब यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर जानलेवा हमला हुआ है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की इस टिप्पणी की भारत में आलोचना भी हो रही है। दरअसल रूस में भारत के राजदूत रहे और भारत के पूर्व विदेश सचिव कवल सिब्बल ने लिखा है मोदी ने G7 समिट में ज़ेलेंस्की को भी गले लगाया था और ज़ेलेंस्की पुतिन के बारे में जो राय रखते हैं उसी तरह की राय रूस के लोग भी ज़ेलेंस्की के बारे में रखते हैं। ज़ेलेंस्की का यह अभिनय एक कॉमेडियन की तरह है, न कि एक गंभीर राजनीतिक हस्ती की तरह। वहीं दोस्तों पश्चिम के मीडिया का कहना है कि पीएम मोदी के रूस दौरे से पुतिन के खिलाफ प्रतिबंध का असर कमजोर पड़ा है। पश्चिम यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत पश्चिम की नीतियों के साथ खड़ा नहीं है। थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन में इंडो पैसिफिक के विशेषज्ञ डेरेक ग्रॉसमैन ने 7 जुलाई को पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के गले मिलने की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था सोमवार को मोदी शायद ही पुतिन को गले लगाएंगे या चूमेंगे, लेकिन सोमवार की शाम पुतिन और मोदी के गले लगने की तस्वीर आई और इसे पीएम मोदी के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया। तो डेरेक ने लिखा मेरा अनुमान गलत था कि मोदी पुतिन को गले नहीं लगाएंगे। डेरेक ने लिखा है पुतिन एक युद्ध अपराधी है। मुझे लग रहा था कि भारत यूक्रेन के मामले में नैतिक रूप से मिसाल कायम करेगा। जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि भारत केवल अपने हितों पर भरोसा करता है। डेरेक ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के गले लगने का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा है क्या कहीं यूक्रेन है। डेरेक ने लिखा है मोदी और पुतिन का गले मिलना उसी तरह से है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब में जाकर वहां के क्राउन प्रिंस से हाथ मिलाया था। बाइडेन और मोदी दोनों अपने अपने देश को लोकतांत्रिक कहते हैं और उसके मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन दोनों अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। यह हैरान करने वाला नहीं है, लेकिन हमेशा अच्छी की उम्मीद की जाती है, खासकर लोकतांत्रिक देशों के बीच। दरअसल सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की जब तुर्की में हत्या हुई थी और इस हत्या में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के शामिल होने की बात की जा रही थी, तब बाइडेन ने कहा था कि वो इस मामले में सऊदी अरब को अलग थलग होने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन बाद में खुद बाइडेन ही सऊदी अरब गए थे और क्राउन प्रिंस से हाथ मिलाया था। तब बाइडेन की भी खूब आलोचना हो रही थी। बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद जुलाई 2022 में पहली बार सऊदी अरब गए थे और उनके इस दौरे की काफ़ी आलोचना हुई थी। कई लोगों ने तो इसे अमेरिका की बिन सलमान के सामने घुटने टेकने जैसा बताया था। दरअसल डेरेक ने लिखा है यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल को रूस के बम से उड़ा देने के ठीक बाद पुतिन का मोदी से गले मिलना भारत के लिए राष्ट्रीय अपमान है। ये वास्तव में पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के समय तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की अपमानजनक यात्रा की तरह है। दरअसल इमरान खान 2022 में प्रधानमंत्री रहते हुए तब रूस गए थे जब रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। इमरान खान की भी इस दौरे की काफ़ी आलोचना हुई थी। विदेश मामलों के जानकार वेलिना चाकारोवा ने ट्वीट किया है एक बार फिर से पश्चिम के विश्लेषक गलत साबित हुए हैं कि पुतिन और मोदी आपस में गले नहीं मिलेंगे। दरअसल वो इन संबंधों को बहुत कम जानते और समझते हैं। वेलिना के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए अमेरिका के अल्बानी यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर क्रिस्टोफ कैलरी ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें नरेंद्र मोदी दुनिया भर के कई नेताओं को गले लगा रहे हैं।
केलेरी ने इस तस्वीर के साथ लिखा है, पश्चिम के विश्लेषक के रूप में मेरे लिए ये बात समझ से परे है कि कोई मोदी के गले लगने पर शर्त क्यों लगाता है। केलेरी कहना चाह रहे हैं कि मोदी दुनिया के कई बड़े नेताओं को गले लगा चुके हैं, ऐसे में पुतिन से गले मिलना चौंकाने वाला नहीं है। वहीं थिंक टैंक विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन ने मोदी और पुतिन की मुलाकात के बाद जारी किए गए एक संयुक्त बयान को साझा करते हुए लिखा है, अमेरिका के लिए यह सबसे चिंताजनक बात हो सकती है कि भारत में रूस रक्षा उपकरणों के उत्पादन को लेकर सहमत हुआ है। इस पर कंवल सिब्बल ने लिखा है, क्या अमेरिका चाहता है कि भारत की रक्षा मशीनरी ठप पड़ जाए? क्या अमेरिका यह चाहता है कि भारत चीन के सामने लाचार दिखे? चीन अभी भारत के साथ सीमा पर आक्रामक है। अमेरिका के विश्लेषक आत्मकेंद्रित हो गए हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि दूसरे लोग किन हालात से गुजर रहे हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है। अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान ने मोदी पुतिन की मुलाकात पर विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट में कहा, नेटो की बैठक से पहले भारत रूस के साथ खड़े होना कई मायनों में अहम है। भारत दिखाना चाहता है कि वो रणनीतिक मामलों में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। प्रोफेसर खान ने कहा, मोदी और पुतिन की मुलाकात इस मायने में भी खास है कि भारत अपने हथियारों की बड़ी ज़रूरत के लिए भले ही अमेरिका, इजरायल, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों पर निर्भर करता है, लेकिन वो इस मामले में रूस से दूर नहीं जाना चाहता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार तनवीर मदान को लगता है कि रूस और भारत के संबंध भले ऐतिहासिक है, लेकिन कई तरह की जटिलताएं भी है। तनवीर मदान ने लिखा है, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहले द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस को चुना, लेकिन यह भी सच है कि भारतीय प्रधानमंत्री पिछले 5 सालों से रूस नहीं गए थे और पिछले कुछ सालों से सालाना बैठक नहीं हो रही थी। मोदी ने रूस जाने का समय तब चुना जब अमेरिका नेटो समिट हो रहा था। हालांकि भारत सरकार कहती रही कि यह द्विपक्षीय दौरा है और उसी रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले मोदी G7 समिट में शामिल होने इटली गए थे। ये वही G7 है जो कभी रूस के साथ G8 हुआ करता था, लेकिन रूस को क्रीमिया पर कब्जे के कारण बाहर निकाल दिया गया था। रूस के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार रिकॉर्ड पर है, लेकिन व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में नहीं है। भारत रूस से खरीद ज्यादा रहा है और ना के बराबर बेच रहा है। यूक्रेन के साथ जंग के कारण रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ी है और इस स्थिति को भारत के हक में नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह बड़ी चुनौती है कि चीन और रूस की बढ़ती करीबी के बीच अपनी जगह सुरक्षित रखें। वैसे आप इस मामले को किस नज़रिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वहीं दूसरी ओर हाल ही में 400 पार सीटों के साथ यूके की प्रधानमंत्री की गद्दी पर काबिज होने वाले कीर स्टारमर का एक सबसे ज़रूरी फैसला इस बात पर टिका है कि अमेरिका में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में से किसकी जीत होगी और किसकी सत्ता होगी। दरअसल वाशिंगटन में कौन नया राजदूत होगा, इस नाम की घोषणा करने के लिए स्टारमर अमेरिका के चुनाव पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल राजदूत की जिम्मेदारी संभालने के लिए 3 नामों पर चर्चा की जा रही है। लेबर कैथी एस्टन, डेविड मिलीबैंड और पीटर मेल्डन में से किसी एक को ही इस जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया जा सकता है। मंत्रियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी संभालने वाले टिम बैरो को इस पोस्ट के लिए नियुक्त न करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी ने चुनाव से कुछ समय पहले इस पोस्ट के लिए चुना था। हालांकि 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से सामने आ रहे रुझानों से साफ जाहिर हो रहा है कि ट्रंप बाइडेन से आगे चल रहे हैं, जिसके बाद अब स्टारमर यही देखना चाहते हैं कि इन दोनों में से किसकी जीत होगी, फिर वो उसी हिसाब से राजदूत को चुनने का काम करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बनेंगे? तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।